सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति के लोग अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो उन्हें एससी का जो लाभ है, आरक्षण है या जो केसेस होता है एससी के तहत, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर इन सब अन्य धर्मों पर ये चीजें लागू होगी। इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांके संतोष जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि एससी समाज के लोग चाहे एसटी समाज के लोग, अधिकतर लोग जो है कि मिशनरी की ओर उनका झुकाव हुआ है, और इस आदेश से क्या प्रभाव पड़ेगा एससी समाज के लोगों पर, क्योंकि आप समाज से भी आते हैं और जो चीजें अभी चल रही हैं काफी तेजी से, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, जो ये आदेश कल आया है उस आदेश में केवल शेड्यूल कास्ट के लिए ही है वो आदेश, क्योंकि जो भी केसेस चल रहे थे वो शेड्यूल कास्ट के लिए था। तो ये आर्टिकल 341 के तहत ये आदेश आया है और 1950 अनुसूचित जाति 1950 आदेश के आलोक में ये जो आदेश है, तो ये उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री ही थे जिस समय ये आदेश पारित हुआ था, जब ये शेड्यूल्ड किया गया था ये जातियों को। तो इसको अगर आप ऐसे देखिएगा कि अनुसूचित जाति का लाभ, जो आरक्षण का लाभ हो या अनुसूचित जाति कौन हो, ये क्लैरिफाई करने के लिए 341 में जो दिया गया है, या अनुसूचित जाति का लाभ आर्टिकल 16 में जो दिया गया है, या एक्ट्रोसिटी को किससे लाभ, मतलब कौन एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत आपको प्रताड़ित का जो होता है वो दावा कर सकते हैं 1989 एक्ट्रोसिटी एक्ट के तहत, उसके बारे में फुल्ली तरह से बताया गया है कि क्या ये है। एक्चुअली आप सारा कुछ एक ही चीज में सार है। ये सार ये है कि भारतवर्ष में जिस धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म के उपधर्म के रूप में हुई, जैसे बौद्ध धर्म, जो ईसा पूर्व आपके लगभग 350 साल पूर्व इसकी उत्पत्ति दिखाया जाता है इतिहास में, और लगभग आपका ये जो है सिख धर्म वो 14वीं शताब्दी के आसपास है। ये दोनों धर्म का उद्देश्य था आपका आडंबरवाद, जो धार्मिक आडंबरवाद है, अजात पात के खिलाफ इन दोनों धर्म की उत्पत्ति हुई थी। ये दोनों धर्म संवैधानिक रूप से एक तरह से आपके हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये जो आदेश इसलिए आया गया है कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है उसी को ही इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सामाजिक जो बदलाव है, सामाजिक बदलाव की लड़ाई में अगर आप कोई धर्म अपनाते हैं, जैसे वैसा धर्म जो भारत के बाहर उसकी उत्पत्ति हुई है, तो वो धार्मिक रूप से उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये जो दो धर्म है उसकी उत्पत्ति सामाजिक रूप से और आडंबरवाद के खिलाफ हुई है। तो इसको लेकर ही कहा गया है कि इसमें लाभ, मान लीजिए आप और या हम धर्म परिवर्तन करते हैं, तो किसी धर्म को परिवर्तन करने से क्या लाभ है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। तो ये जो दो धर्म है जिसको दिया गया है, छूट दिया गया है, उसमें आपको सामाजिक लाभ तो मिल सकता है लेकिन शैक्षणिक और आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन अन्य जो धर्म है उसमें अल्पसंख्यक के रूप में इसको मान्यता दी गई है, और उसमें ये आर्टिकल्स मौलिक अधिकार में भी दिया गया है कि वो अलग से शैक्षणिक रूप से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शैक्षणिक यूनिवर्सिटी ये सब खोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इस जो जजमेंट है, ये जजमेंट कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ, भारत का संविधान बहुत ही खूबसूरत है। अगर जिस व्यक्ति के विरोध में ये जजमेंट आया है वो, चूंकि अब ये मामला संवैधानिक पीठ का हो गया, तो संवैधानिक पीठ के उससे ऊपर वाले बेंच में जा सकते हैं। लेकिन जो अभी तक जो दिख रहा है जजमेंट, वो जजमेंट यही दिख रहा है कि कानून सम्मत जो पूर्व से ये पूर्वकालिक जो बना हुआ था उसी के आधार पर ये जजमेंट दिया गया है। झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड में भी ऐसे कई जिले हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर मिशनरी की तरफ अनुसूचित जाति का झुकाव हुआ है। अनुसूचित जाति का बहुत ज्यादा झुकाव झारखंड में या बिहार में आप मूलतः देखिएगा नहीं हुआ है, और आप अगर हुआ भी है तो वो बौद्धिस्ट में हुआ है, सिखों में हुआ होगा, लेकिन आपके मिशनरी में बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनुसूचित जाति को लेकर, क्योंकि ये बात केवल अनुसूचित जाति को लेकर है। अब मैं उसी के लिए बात रखने आया हूं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई ऐसा है तो इस मान के चलिए कि उनका और वर्तमान में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनसे उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत ऊपर होगी। क्या लोगों से कहेंगे, अगर भ्रम की स्थिति फैलती है तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि जब ऐसे कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट का आता है तो कई लोगों को कई तरह की बातें बताई जाती है, इसमें राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाती हैं?
देखिए, मैं भी खुद राजनीतिक व्यक्ति हूं, लेकिन जब मैं जिस बात को मैं कह रहा हूं वो एक सामाजिक मुद्दा है, तो सामाजिक मुद्दा में मैं ये बोल सकता हूं कि सभी भारत के जितने भी नागरिक हैं उसे अपने संविधान पे, उसे अपने कोर्ट पे पूर्णतः विश्वास है। कोर्ट में इसलिए विश्वास है क्योंकि यदि कोर्ट की बात आप नहीं मानते हैं या आप सहमत नहीं है, क्योंकि जजमेंट तो दो पक्ष होते हैं, किसी एक पक्ष को मिलना तय है और एक पक्ष उसके अगेंस्ट में होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो आप उसके ऊपर वाले बेंच में जा सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो वो अभी संवैधानिक पीठ का मामला हो जाएगा, ऊपर बेंच में जाएंगे, तो ये स्वतंत्र है वो जाने के लिए। लेकिन इसे किसी और रंग में देना, चूंकि संविधान के इतर जजमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट की है और किसी भी कानून को व्याख्या करने का अधिकार, तो संविधान के इतर जा नहीं सकते हैं और संविधान के अनुरूप सारे के सारे नागरिक चलते हैं। तो इसे किसी राजनीतिक रूप को देना नहीं चाहिए और किसी सामाजिक रूप को नहीं। अगर जिनको भी इस जजमेंट के विपरीत जो सोच है वो संवैधानिक पीठ के पास जा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। चलिए, संतोष जी थे और इन्होंने साफ बताया कि जो जजमेंट आया है एक नया जजमेंट नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर जजमेंट आया है। लेकिन अगर इस जजमेंट को लोग चुनौती देना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संविधान पीठ में इस मामले को ले जा सकते हैं। लेकिन इससे जो एससी समाज के लोग हैं उन पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा और पहले से भी जो कानून चले आ रहे हैं एससी समाज के लिए, और जो ईसाई और बौद्ध और सिख में जो अंतर है वो बहुत पहले से ही साफ है। तो ऐसे में एससी समाज के जो अधिकार थे वो बरकरार रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लोग नाखुश हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसे चुनौती दे सकते हैं।